गोटेगांव जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि एवं संसद पर हुए हमले को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा, सुनते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया हमारा जी आदेश निकाला है। गौ मांस में प्रतिबंध लगा दिया है नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। और उस आवाज जो चोंगे हैं वो भी उसमें भी मंदिर मस्जिद में जो लगे हैं उसको भी प्रतिबंध है। किस तरीके से देखते हैं आदेश? अच्छी अच्छी बात है ना। तो मांस मदिरा पर रोक लगना अच्छी बात है। परमात्मा ने, प्रकृति ने मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन का निर्माण किया है। मांसाहारी भोजन पशुओं के लिए है। अब मनुष्यों का जो आहार है उसके विपरीत है मांसाहार, इसलिए इस पर अगर रोक लगी है तो अच्छी बात है। अब उसमें क्या, रोक में क्या है, क्या आदेश है, वो समझने की बात कुछ होता भाई है। हो गया। लाउड स्पीकर में सामने जो आदेश जारी हाँ हाँ बोल दिया। लाउड स्पीकर का तो सभी जगह के लिए किया है ना, इसमें आपत्ति कहाँ है? जो आपत्ति कर रहे हैं, अगर किसी एक धर्म के लिए किया होता तो कोई आपत्ति करता। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, अखबारों के अनुसार, जो अखबारों में है उसके अनुसार समस्त धार्मिक स्थलों के स्पीकर की जोर से आवाज पर रोक है। तो ये तो अच्छी बात है ना। बच्चों की पढ़ाइयों में असुविधा होती थी, 2-2 4-4 घंटे तक पूरी कॉलोनी में माइक बजाते हैं लोग। तो आप लोगों के जो बालक हैं उनके अध्ययन अध्यापन में बाधा पड़ती थी। तो बिल्कुल उचित है, ध्वनि प्रदूषण है ये। इसकी सीमा होनी चाहिए, लिमिट होना चाहिए। तो सीमा की तो परमिशन है। महाराज जी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में एकदम से बदलाव आया है। जनता ने कांग्रेस को छोड़ भाजपा का हाथ थामा है, तो इसको किस तरह देखते हैं? भाई ये राजनीति का विषय है, पब्लिक के मूड को समझना बड़ा मुश्किल काम है। आप लोग नहीं समझ पाते तो हमारा काम तो भजन करना है, अपने बस का नहीं है समझना। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कृष्ण जन्मभूमि में जो न्याय है वो न्याय कब होगा? जब हमारा पक्ष मजबूत होगा। अभी न्यायालय ने जो कहा है कि हम सर्वे कराएंगे, सर्वे कराने से जो सबूत मिलेंगे उस सबूत के आधार पर निर्णय होगा। तो न्यायालय तो किसी का पक्ष नहीं लेता है, वो तो पक्ष विपक्ष से परे निष्पक्ष है और उसे सबूत चाहिए। आज राम जन्मभूमि हिंदुओं को कैसे प्राप्त हुई? राम मंदिर का वहां निर्माण हो रहा है तो साक्ष्य के आधार पर ही हुई ना। किसी को उसमें सम्मानित करना या अपमानित करना ये न्यायालय का काम नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। संत समाज सबूत पेश करेगा वहाँ। हैं? संत समाज सबूत पेश करेगा वहां पर। अब ये संत समाज से बात करके बताएंगे, चर्चा करेंगे। सर, 22 जनवरी को अब नया दीपावली बनेगी, अयोध्या में दिवाली जैसा पूरा माहौल होगा इस बार फिर से। हाँ, तो इसमें दोष क्या है? अच्छी बात है ना। भगवान परमात्मा श्री राम हमारे आदर्श हैं, उनके लिए उनके स्थान राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ है और ये सैकड़ों वर्ष की समस्या हल हुई है। इसमें 200-300 वर्ष से कितने युद्ध हुए, कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने परिश्रम किया। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य सदगुरुदेव भगवान ने भी जेल गए, उसके लिए हम साथ में थे। चुनार जेल में 8 दिन तक किले को ही जेल बनाया गया 1992 में। तो बहुत लोगों ने आंदोलन किए और न्यायालय में भी राम जन्मभूमि न्यास और रामालय ट्रस्ट, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, इसमें देश के चारों शंकराचार्य थे, उन सबने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए
और पुरातत्व विभाग ने भी, उसके बाद भी न्यायालय ने आर्कोलॉजी को आदेश दिया और वहाँ जमीन के अंदर जो प्रमाण सबूत प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि राम जन्मभूमि हिंदुओं की है और यहाँ परमात्मा श्री राम का अवतार हुआ था। उस आधार पर फैसला हुआ। ठीक है, संसद में हमला हुआ। हाँ, ये सुरक्षा की चूक है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जिन जिन एजेंसियों के पास यह अधिकार प्राप्त था सुरक्षा की, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन सब की समीक्षा करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चूक है। ठीक है।